दिग्विजय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों कहा कि लाठी चार्ज की जांच होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी आज कहीं ना कहीं कल गृह मंत्री के शब्दों में शब्द मिला दिए कि जब लाठी चार्ज ही नहीं हुआ तो जांच कैसी। क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा है कि लाठी चार्ज ना कह करके इसको सेल्फ डिफेंस में लिया गया कदम बताया। मैं उनकी बात से सहमत भी अगर मान लूँ, सहमत हूँ, तो भी अगर लाठी किसी किसान को लगी है तो उसकी पीड़ा हमें हुई और हमारे परिवार को हुई, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी से संबंध रखने वाले हर व्यक्ति को। लाठी चलाना किसानों पर, निहत्थे किसानों पर, उन भोले भाले किसानों पर जिनको ये पता नहीं वो किस एजेंडा के तहत कांग्रेसियों द्वारा प्रायोजित आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनको भी लाठी लगना गलत है। और मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी भी ये मानते हैं कि उनको लाठी लगना गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक जांच की बात है, इस बात पर खुल करके दुष्यंत जी की और मनोहर लाल जी की चर्चा हुई थी। आपने कहा था अपने संबोधन में पीछे दत्ता सिंह किसान से जब मिलने गए कि डिप्टी सीएम सिंह साहब से मिल चुके हैं, जांच होगी, लेकिन फिर भी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी एक ही बात पर अटे हुए हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, जांच नहीं होगी। आपने अपने शब्दों में कहा था जांच होगी, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ, दुष्यंत जी की और मुख्यमंत्री जी की आपस में इस बात पर खुल करके चर्चा हुई है। जो लोग और जिन लोगों की बदौलत अगर निहत्थे किसानों पर कोई लाठी चली है, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और दिग्विजय जी, विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे मांग हो रही है कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे। आपने संबोधन में पूछना चाह रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से 3 अध्यादेश पर क्या फर्क पड़ेगा? आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो, पत्रकार हो, आप ही मुझे बता दो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका सिर्फ एक हिडन एजेंडा है, यानी पर्दे के पीछे की बात ये है कि भूपेंद्र हुड्डा ये चाहते हैं भाई इन भोले वाले किसानों से ये कहलवा कर इससे तो इस्तीफा दिलवा लो, बीजेपी जेजेपी की सरकार को गिरा लो और तेरा कोई दाव लग जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए। जिन्होंने दोनों हाथों से हरियाणा के जनता को, भोले भाले किसानों को लूटा है, ठगा है, वाड्रा, रिलायंस जैसे लोगों के साथ मिलकर उनकी ज़मीनों को सौदा किया है, उनको दोबारा सत्ता में दुष्यंत के इस्तीफे की बदौलत लाना चाहते हैं और इस आंदोलन की आड़ में अपनी इस चाल को चलना चाहते हैं। हम सब लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आज का किसान भी बड़ा जागरूक है, हुड्डा की इन बातों में आने वाला नहीं। दिग्विजय जी, एक यूं कहें कि आप संगठन के रूप में सत्ता में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जजपा और भाजपा की अंदरूनी कलह तो नहीं है जो थोड़े दिन बाद निकल के आए, जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे कलह चल रहा है लेकिन थोड़े दिन में बाहर आएगा, इस तरह से एक दूसरे के बयान नहीं मिल पा रहे हैं। बनी थी उससे अगले दिन ही विपक्ष और मीडिया भी अंदर ही अंदर अपने आंकलन खुद कर रहा है। स्पेकुलेशन और आंकलन करना आपका अपना काम है। हमारी सरकार अडिग है, मजबूत है, 10-11 महीने से चल रही है और 4 साल और 2-4 महीने जो बचे हैं बड़ी मजबूती से चल रहे हैं। दिग्विजय जी, आप सत्ता में हो, सत्ता की पार्टी के साथ में हो, अध्यादेश आए हैं, आपने कहा किसानों के हक में होगा, ये किसानों के फायदेमंद होगा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि जो किसानों को समझाने में कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से या सरकार की ओर से देरी हुई है? आपको इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? इस नज़रिए से ना देख करके आज जो हालात पैदा हुए हैं, जो बीत गया सो बीत गया, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। जो आंदोलन या जो कोई किसान इसमें शामिल हो गए, हम उनकी भावनाओं से परिचित हैं, मगर आज भी कोई देर नहीं हुई। हमें और बेहतरी से दोनों पार्टियों के लोगों को, किसानों को समझाना होगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो किसान के खिलाफ है। प्राइमा फेसी एक ही चीज़ है पहली नज़र में, भाई एमएसपी अगर टूट गया, मंडी अगर टूट गई, तो जब दोनों बातों पे क्लियरिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दे दी, जब हम उनकी सारी बातों को मानते हैं और विश्वास करते हैं तो इस बात पर भी करना चाहिए। 25 तारीख से धान की खरीद जब शुरू होगी तो एमएसपी किसान को धान की फसल पर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दुष्यंत और जेजेपी किसानों के साथ पहली पंक्ति में खड़े होंगे। इतनी क्लियरिटी से शायद किसी का स्टैंड नहीं हो सकता, मगर मैं फिर से कहूँगा कि बरगलाना बंद करें। कोई ये समझाए भाई इससे नुकसान क्या है किसान को, इससे तो बल्कि फ़ायदा है। जो चीज़ मंडी में बिकती है वो मंडी में बिकेगी और जो चीज़ फल फ्रूट सब्जियां जिन पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्राइवेट कंपनी के साथ आया जा सकता है, उनको कोल्ड स्टोरेज में रख करके अगले साल तक ले जाया जा सकता है, उसमें किसान का भला है, उस कॉन्ट्रैक्ट में किसान का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसका शायद आज आंकलन हम नहीं कर पा रहे हैं, मगर आने वाली पीढ़ियां जरूर करें।
अध्यादेश को लेकर जैसे सोशल मीडिया पर चला, दुष्यंत इस्तीफा दे, जजपा ने गठबंधन गलत किया, आज दिग्विजय चौटाला का जो दौरा शुरू हुआ है कालावली हल्का में बात करें तो क्या वो उस कमी को दूर करने का है जो बदनामी हो रही है, सत्ता की हो रही है, जजपा की हो रही है, कि उनको दूर करने का है ताकि कार्यकर्ताओं से मिलकर के, लोगों को मिलकर के समझाया जा सके? के बीच में रहने वाले लोग हैं। शायद आपको ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कालावाड़ी काफी टाइम बाद चक्कर लगा हो, इसलिए आपको ऐसा महसूस